धन गायब किया गया और जो चंदा चोरी और दान में चोरी हुई है तो ये बोरी में भर के गया था ट्रेनों से। तो क्योंकि सरकार तो जागर नहीं करेगी कि क्या हुआ था, सरकार तो चाहती थी ये प्लेटफॉर्म में आए ना नॉर्मल आदमी के, नॉर्मल हम लोगों के, किसी के भी जनता जान ना पाए कि किस तरह लगातार राम मंदिर में दान पात्रों में चोरी हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको उजागर किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको उजागर किया और इसी के साथ अब ये भी सूचना मिली कि पैसा जो है ट्रेनों में बोरियों में भर के गया था। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कल जब संसद का ये सत्र खत्म हो रहा है उसके बाद समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को कहां लेकर जाएगी? हमको तो, हमारा तो इलेक्शन मोड अब शुरू हो गया है। हमको तो युवाओं के बीच में जाना है और किसानों के बीच में जाना है और जन जन लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि किस तरह ये सरकार ने, जहां भ्रष्टाचार हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में फैला है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी पूरा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा कि किस तरह जेवर एयरपोर्ट में पूरा पानी भर गया, किस तरह कानपुर एक्सप्रेसवे जिसका भी उद्घाटन हुआ है, हार्डली 15 दिन भी नहीं हुए हैं, वो भी पूरा टूट चुका है और पूरा उसमें वाटर की लीकेज है और गड्ढे बने हैं बड़े बड़े। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन सरकार है और इसी की तरह उन्होंने आस्था में भी भ्रष्टाचार करने का जो कार्य किया है, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी लोग इस बात को भूल पाएंगे, कभी भी अपने जहन से बात को हटा पाएंगे। हमारा सारे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो इलेक्शन इशू रहेंगे, चाहे वह आरक्षण का मुद्दा हो, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने देखा है कि किस तरह बड़ी बड़ी गद्दियों में बहुत ही एक विशेष संगठन के लोगों को बिठाया जा रहा है, चाहे वाइस चांसलर्स की बात हो, चाहे अच्छे अच्छे पदों की बात हो। और जिस तरह आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ों को, दलितों को, तो उस तरह से आरक्षण ये सरकार जानबूझ के अलग अलग परियोजनाएं ला के नहीं दे रही है। कल संसद सत्र का आखिरी दिन है, मानसून सत्र का, एक तरह से वॉश आउट हो गया है। वॉश आउट नहीं, आई थिंक सो। ये सत्र हमेशा इतिहास में जाना जाएगा, किस तरह इस सत्र में युवा लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिन्होंने आंदोलन किया। और ऐसा आंदोलन मैं समझती हूँ पहले आंदोलन हुआ है, जेपी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, उसके बाद शायद इतना बड़ा आंदोलन युवाओं ने जिसमें खुद कमान संभाली और युवा लोग जिसको आगे लेके गए, इस तरह का आंदोलन मैं नहीं समझती हूँ आजादी के इतिहास में अभी तक हुआ है और आगे भी मैं समझती हूँ कि बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसी तरह का एक आंदोलन झारखंड में भी है और इस विषय को नहीं, क्योंकि ये युवाओं की बात है। सत्तारूढ़ दल का सबको चेहरा ही नहीं बचा दिखाने का अपने लिए। जहाँ ये लोग सनातन की बात करते थे, इन्होंने आस्था में चोरी करने का काम किया है, लोगों के जो संकल्प थे, जो श्रद्धा थी, उसको लूटने का काम किया है। पूरा शिक्षा जो विभाग है उसको एक तरह से पूरे करप्शन के चढ़ावा कर दिया है, करप्शन के तहत। और वहीं पे हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं। ये तो लोगों को दिख रहा है ना। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे।